रही है मैम गाड़ी। अब देखिए ना, 4 दिन बाद तो यहाँ पे आज सूरज निकला ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। बाद में है। मैसेज आया कि तो होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा कल ना? कल, हाँ सर। हाँ, कल नहीं हो पाया मैम। कल तो यहाँ पे आंधी तूफान सब एक साथ आ गया। नहीं, कल मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत बारी ट्राई किया बट वो सबने ट्राई ज्वाइन। किया मैम को। एक बार वो ओमन से रेवती मैडम है, वो मुश्किल से समझो कि 10 सेकंड के लिए आई होंगी। उसके बाद वो भी चले गए। बट मैं 6:25 या 26 पे ज्वाइन करने की, उसी टाइम से ज्वाइन करने की मैंने अब कोशिश देखिए बहुत आज, बार की। अब आज भी तो मैं इतनी जल्दी आके बैठा हूँ। मुझे पता था बट इसीलिए मैंने भी जल्दी ज्वाइन कर लिया। नहीं, अच्छा किया ना आपने। अब ये देखिए रेवती मैम आ गई, अखिलेश साईं। गुड इवनिंग मैम। रेवती मैम गुड मॉर्निंग, ओ गुड इवनिंग। Yes, sir. Good evening. आपकी आवाज़ कम आ रही है। I think there is some network issue, sir. I will just try to. नहीं नहीं, ठीक है। ज़्यादा बोलने की भी बात नहीं है ना इतनी दूर से। ये क्या कम है कि ओमन से आवाज़ मेरे पास आ रही है। अच्छा अच्छा, okay, sir. हम लोग तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना। देखिए आज का जो वेबिनार है, देयर आर ओनली अराउंड 20 स्लाइड्स, तो इट विल टेक नॉट मोर देन हाफ एन आवर। Okay. रिकॉर्डिंग आपको मिली जा रही है, कल भी मिल गई, सर्टिफिकेट भी तैयार है। रिकॉर्डिंग भी आज ही मिल जाएगी, सर्टिफिकेट भी आज ही मिल जाएंगे। और कल की वेबिनार है सॉफ्ट स्किल्स फॉर टीचर्स, Okay, जो sir. कि सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया है कि एवरीबॉडी मस्ट गेट दिस ट्रेनिंग। अब सीबीएसई वाले वो ट्रेनिंग कर नहीं रहे हैं अभी। चेक कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, पता नहीं किसका नंबर कब आएगा। वो आपके जसप्रीत कौर मैम पहुंच गए वहां पर? हाँ, she has reached. पहुंच गए सर, कल परसों पहुंचे थे। परसों आ गए ना, दैट्स गुड। चलिए, शायद आज ज्वाइन आपके पता है, बोला नेबर में हुआ है। है ना? हाँ, मेरी नेबर ही है। चलिए, दैट इज ग्रेट। तो हमारे 2 कैंडिडेट्स ओमान से और बाकी 12 कैंडिडेट्स हिंदुस्तान से। अब देखते हैं कितने आते हैं मैम। 30 तो हो गया, 31 में हम शुरू कर देंगे। 2 आदमियों ने सीखना है, ग्रो करना है। अनुराधा मैम, मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दिया था ना, Yeah, sir. But उसमें that रेव time I was in सुनो, school. सुनो तो सही। रेवती मैडम भी उसी जी। ग्रुप में है। अब देखिए ना, ओ। मेरा एक वेबिनार जो है वो 100, 101, 121, 151 होता है। और रेवती मैम यस सर। जानते हैं कि शी हैज ज्वाइन नियरली। मैडम मार्च से आप ज्वाइन कर रखे हैं ना? यस सर, यस सर। हाँ। यस। एंड 25 to 30 मॉड्यूल्स के लिए किया। फिर उसके बाद एक दो कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर भी किया। तो उनका अब पूरा वेबिनार, ये जो सब्सक्रिप्शन चलेगा, ये अगले साल, ये इस साल दिसंबर तक तो है ही है। और यस अपना सर। सब्सक्रिप्शन उनका ओके। ज़्यादा महंगा नहीं है। आप अगर 100 रुपये के हिसाब से लगाएं तो 25 यस सर। वेबिनार्स मीन्स 2500। ये तो मैं मिनिमम पे लेके चल रहा हूँ। एंड आई एम चार्जिंग टू यस सर। थाउजेंड रुपीज फॉर 6 मंथ्स। अब वो 25 वेबिनार हैं, 28, 30 वेबिनार हैं, 6 महीने में होते हैं तो ठीक, नहीं तो आगे टाइम टाइम बढ़ाएंगे, पैसा नहीं बढ़ता। रेवती मैडम से पूछिएगा, टाइम बढ़ नहीं सर, सकता है पूछना नहीं है। कि 6 सर की ट्रस्ट आप जगह पे आठ भी महीने है लग और। जाएंगे। मैंने ओके। मॉड्यूल्स भी भेजे हैं। 8 महीने भी लग जाएंगे तो उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए। अब देखिए ना, रेवती मैम भी है, सी इज डाइंग टू हार्ड कि ओमन से अपना छोड़ के हिंदुस्तान में किसी स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बने। एम आई राइट मैम? वाह। तो मैडम ग्रो नहीं सर, करने के मुझे लिए तो, टीचर ही रहना है। क्यों? टीचर, एज अ टीचर आई तो एज ए टीचर इवन हैव देन टू लर्न मोर। ऑल्सो बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ सीखना है, क्लास में अप्लाई करना है, रेस्पेक्ट गेन करना है, यस सर। पर्सनल हैप्पीनेस गेन करनी है,
lot of things you will gain personal through book. these trainings. Yes, sir. सर इन्हीं थिंग्स को पाने के लिए मैंने भी आपको ज्वाइन किया है, but बिकॉज this आई is what ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव माय टीचिंग। टीचिंग ही भी है, और फिर आपने लिखा था पेरेंटिंग भी मेरे को अपनी दीदी के लड़के के साथ यस करनी है। सर, यस 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 सर। अब उसका ये भी मॉड्यूल मेरे मेरा पास अलग बहुत है। बड़ा रीजन है। क्या हो गया? ये रीजन मेरा सर सबसे बड़ा है, बिकॉज वो दोनों बहुत जिद्दी हैं और जल्दी मतलब स्टडी में उनका मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता कि कैसे उनको इन्वॉल्व किया जाए कि बिना किसी पनिशमेंट के वो एंजॉय कर सके हाँ स्टडी को। मैडम, इतने छोटे बच्चों को पनिशमेंट तो करनी ही नहीं है किसी भी हालत में, बट देयर आर ट्रिक्स एंड यस सर। टेक्निक्स। रेवती मैडम से पूछिए कितने टेक्निक्स बताए विदाउट पनिशमेंट डिसिप्लिन कैसे किया जाए। सबसे हाँ यस जी बड़ी सर, बात, बस यस। उसी को। रेवती मैडम कुछ बोल रहे हैं नहीं, I agree with you. What you say is correct. क्या? Without punishment, there are many ways to control kids. और बहुत सारे तो मैं बता सर चुका मैं हूँ। अपनी टीचिंग में पनिशमेंट को मैं खुद नहीं फॉलो करती हूँ, मैं पनिशमेंट देना मुझे खुद नहीं पसंद है, बट कभी लेकिन कभी लगता है कि कुछ और तरीके तो होने चाहिए ना, ताकि बच्चे बहुत को हम सारे डर तरीके भी हैं, बना दें, वो बहुत कर भी सारे सके। तरीके हैं मैम। और एक फाइनल तरीका होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उसके भी ऊपर एक होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। पहली बार गलती करी तो ये यस होगा, सर। फिर दूसरी बार करी तो ये यस होगा, फिर तीसरी बार करी तो ये यस सर। होगा, और लास्ट में बिल्कुल नहीं मानेंगे तो सेवंथ टाइम आपको सस्पेंशन। और जब आपके ये मतलब ये सारे लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ये जब आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में रहेगा तो पुलिस और कोर्ट कोई हम्म। इंटरफेयर नहीं कर सकता कि मैडम ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके देख ली। अच्छा, अब अपने बच्चे को तो न मार सकते, ना डांट सकते, ना आंखें दिखा सकते, ये तो व्हाट शुड वी डू? प्रॉब्लम होती है सर। हाँ, यस। उसके लिए भी तरीके मैंने बहुत बताया रेवती मैम को, वो अप्लाई कर रही है स्टूडेंट्स के ऊपर। अब इनका बच्चा जो है वो ही इज इन क्लास 10। वाह। चलिए मैम शुरू करते हैं, बट फिर सर जिन बच्चों अनुराधा के लिए जी। मैं सीखना चाहती हूँ, बच्चे तो अभी क्लास 2 में है और एक क्लास यूकेजी में है। मैडम ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी उम्र से पेरेंटिंग अगर आपने शुरू कर दी तो मैं बताऊं 5 साल यस तक सर। आने के बाद यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर एडल्टहुड। यस सर। आपने उनको पोलाइटनेस सीखी तो पोलाइटनेस आ जाएगी, वैल्यू सिखाई तो वैल्यूज आ जाएंगी, मैनर सिखाए तो मैनर्स आ जाएंगे, यस। गुड हैबिट्स कैसे डालनी है वो भी आ जाएगा, बैड हैबिट्स कैसे निकालनी है वो भी आ जाएगा। बहुत सारे मॉड्यूल्स है मेरे पास, और मेरा काम ही यही है। मैं अब सोच रहा हूँ कि यहाँ मुंबई आया हुआ हूँ और 5-7 दिन में चला यस सर। जाऊँ। उससे पहले मैंने अपनी बिटिया से बोला कि मेरे को शॉर्ट्स बनाना या रील्स बनानी सिखाओ। 2.5-3 मिनट की एक रील लगाई और उसको इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चढ़ा दिया, पेरेंटिंग के ये लिए, बेस्ट ऑप्शन होता है सर इस समय। सिर्फ पेरेंटिंग के लिए। चलिए शुरू करें। आइडिया सही है। बहुत बढ़िया आइडिया मैम, मेरे तो देखने से ही आया। चलिए इसके बाद करते हैं बात। तो मैं चालू ओके कर रहा हूँ। सर। कल हमने 24 स्लाइड्स कर ली थी, एंड वी वर जस्ट टू डू दिस थिंग अबाउट कि नेक्स्ट स्लाइड जो होती है दे विल टेल अस। अब कहाँ चला गया? अब स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। अब देखिए यहाँ तो आ रहा है, आ जाएगा, अभी आ जाएगा।
आया। तो कल तक जहां कल हमने जहां पे छोड़ा था उसके आगे का अब ये है एटिकेट्स विद स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको बताई थी दो चार पांच बेसिक बातें, और वो बेसिक यही थी कि यू मे बी फ्रेंडली विद योर स्टूडेंट्स बट नॉट फ्रेंड्स। और फ्रेंडली का मतलब है पॉजिटिव टीचर रोल मॉडल। डोंट ट्राई टू बी समथिंग दैट यू शुडंट बी फॉर देम। मैंने बताया था कि सरमनाइजिंग या प्रीचिंग से कुछ नहीं होने वाला, होने वाला है तो मॉडलिंग से। अगर आप ढंग से बात करेंगे बच्चे भी करेंगे। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी में भी नॉट टू फूल अराउंड ऑन द कंप्यूटर। आप पढ़ाते समय उनको कुछ टास्क दे दिया बच्चों को, दे आर एंगेज इन द टास्क, और आपने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और शुरू कर दिया। एंड आई हैव सीन दैट अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स दे गेट वरीड अबाउट दिस थिंग, और लेटली वो ऑकवर्ड भी फील कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड गेटिंग देयर दिस थिंग, डिपॉजिट करवा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो भी आएगा उसको अपना मोबाइल जो है वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टॉपिक एंड लैंग्वेज। जो टॉपिक और लैंग्वेज आप यूज करते हैं दूसरे टीचर्स के साथ, स्टाफ के साथ, स्टाफ मींस नॉट ओनली टीचर्स, अदर स्टाफ, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको मैंने कल भी बताया था मिस्टर, या अगर ग्रुप डी स्टाफ है तो यू कैन जस्ट एड्रेस देम एज ए भैया और दीदी और आंटी और समथिंग रेस्पेक्टेबल वर्ड। तो जब आप रेस्पेक्ट देंगे दिस सर्टेनली यू विल आल्सो गेट बैक। ऐसी बात नहीं है कि आप दे रेस्पेक्ट एंड दे विल नॉट रेस्पेक्ट, दे विल रेस्पेक्ट प्रोवाइडेड यू गिव देम। जो देंगे आप दुनिया को वही आपको वापस मिलेगा। आप गुस्सा देंगे तो गुस्सा मिलेगा, झगड़ा देंगे तो झगड़ा मिले, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मैंने बताया बच्चों को भी आप एडल्ट्स की तरह इस्तेमाल वो एड्रेस कीजिए, बिकॉज दे ऑल्सो डिजर्व टू बी ट्रीटेड सेम एज एडल्ट ऑल्दो दे आर टीनेजर्स। लेकिन रेस्पेक्ट तो सबको चाहिए ना। ग्रुप डी स्टाफ है, अगर आप अबे तबे करके बात करेंगे तो दे विल स्टॉप टॉकिंग टू यू इन फ्यूचर। तो it should be looking for an opinion for help with something, then you must to get a listening ear। आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो भी बोलना शुरू कर देता है, तो you just stop, you just stop। आप चुप हो जाइए और देखिए, देखिए आप चुप हो जाएंगे तो सामने अपने बच्चे के साथ करके देखिए ना। आप कुछ बोलते हैं और वो जिद करने लगता है, आप चुप हो जाइए। टेंट्रम्स वाला मैम, रेवती मैम को याद है, जसप्रीत मैम को भी याद होगा। टेमिंग द टेंट्रम्स, बच्चा हाथ पैर फेंकने लगता है, चीजें फेंकने लगता है, गुस्सा दिखाने लगता है, मॉल में जाएंगे तो वो जमीन पे बैठ जाएगा। इन चीजों को कैसे कंट्रोल करना है? पहला, इग्नोर, एंड देन जब वो बच्चा शांत हो जाए देन यू टॉक टू देम कि बेटा आज आपने ऐसा क्यों किया, दूसरे लोग देखेंगे तो कैसे लगेंगे, अगर आपके सामने मेरे को भी एक करना पड़े then how would you feel? So during lunch, during recess, special class, see if a student will talk to you। अगर क्लास के टाइम में आपको टाइम नहीं मिलता है बात करने का, you just do that। थोड़े से 2 4 5 मिनट भी बात करेंगे। सबसे पहला तो ये करिए कि एक तो रिवॉर्ड देना शुरू करिए, एंड रिवॉर्ड मीन्स नॉट ओनली समथिंग फिजिकल।
इट मे बी अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। अरे आप तो आज तो आप हीरो लग रहे हो, आज तो आप अमिताभ बच्चन लग रहे हो, आज तो आज आपके बाल बहुत अच्छे बने हुए हैं, आज तो आपके जूते बहुत शाइन कर रहे हैं। वो 50 पैसे वाली टॉफियां अपनी पर्स में रख लीजिए, कभी कभार हफ्ते में 2 4 5 बच्चों को वो भी दे दीजिए। वो अपने पेरेंट्स से जब जाके ये शेयर करेंगे, देन यू विल सी, यू विल गेट रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, ये टीचर बड़े अच्छे से ट्रीट करती है हमारे बच्चों को। नाउ शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन तो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। आपके फैमिली वालों को थोड़ा बहुत आपके बारे में पता होगा, बट नॉट एवरीथिंग। सो क्या करना है, नॉट टू शेयर इट विद एनीबडी। मैनेजमेंट के साथ नहीं करना है, कुलीग्स के साथ नहीं करना, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ नहीं करना, स्टूडेंट्स के साथ नहीं। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। पर्सनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कि कोई मैडम अपना नंबर दे दीजिए जरा, पहले अपना तो वो बताइए आप, आई वांट फॉर दिस। some students they want to be in touch with you due to your good nature, but even then also you never know when they will turn tables against you. They will means they, turning the tables means they may go against you. So never 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 उनका इंफॉर्मेशन आप के पास होता ही है every time. Next is etiquette for gentlemen. मैंने बोला था women actually want to be treated like ladies, और 97 पर रूल्स होते हैं, थोड़े से रूल्स होते हैं, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। 97% जो है दे लव टू बी ट्रीटेड इन अ courteous मैनर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, उनको ऑफ चेयर ऑफर करिए, उनको पानी ऑफर करिए, चाय कॉफी ऑफर करिए, एंड देन यू विल सी दे स्टार्ट फॉलोइंग यू कि वो वाले सर बहुत अच्छी बात करती है, वो मैम शी इज वेरी वेल मैनर्ड। सिमिलरली बिजनेस एटिकेट्स उसमें भी यही है, there should not be any competition between your colleagues, collaborators, but अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये जेंटलमैन की तरह आप अपने साथ रखिए। सोशल एटिकेट आदमी के साथ तो आप कैसे कर दीजिए, मोर देन अ डेथ ग्रिप। व्हेन आई वाज प्रिंसिपल इन 1998-99, एक पेरेंट थे, आई स्टिल रिमेंबर हिम बाय हिज सरनेम, मिस्टर गर्ग। उनकी लड़की का नाम श्वेता गर्ग, नीरज गर्ग, यस। वो आते एकदम पतले थे एकदम, लेकिन जब वो हाथ मिलाते थे तो एकदम ऐसा टाइट कर रहे थे जैसे वो शुगर केन का जूस निकालते हैं ना, ऐसा कि अपना हाथ वो ऐसे ऐसे करना पड़ता था मुझे, ऐसे। वो 2 बार तो किया, तीसरी बार मैंने नमस्ते शुरू कर दी। नेवर, बहुत सिंपल। लिम्प इज प्रिटी ऑफुल, आपने ऐसे हाथ लटका दिया, नो। 2-3 सेकंड के लिए अच्छे से पकड़ के, मतलब अच्छे से पकड़ के मीन्स नॉट टाइट एंड नॉट लिम्प, मीडियोकर, शेक करिए एंड लीव इट। ना क्राउडेड प्लेस में बैठे हैं, कोई अगर आ जाता है आपके पास, मैंने कल भी बताया था, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है, कोई ओल्ड मैन आ जाता है, तो यू ऑफर योर सीट। हाँ, ओल्डर वुमेन ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर यंग वुमेन। आपके लिए है ये, इफ द यंग वुमेन इज वाइज शी विल ऑफर हर सीट टू द ओल्डर वुमेन, और फिर उसके बाद आप अपनी सीट उस यंग वुमेन को दे दीजिए जिसने वो ओल्ड वुमेन को दे दी। सो ये एटिकेट्स फॉर जनरल पर्पस है। नाउ रेस्टोरेंट में जाते हैं, होस्ट या होस्टेस या जिसको हम कैप्टन या कुछ भी बोलते हैं, यू जस्ट वेट फॉर हिम टू शो यू द टेबल। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बी श्योर टू हेल्प द वुमेन इन द पार्टी टू बी सीटेड बिफोर यू टेक योर ओन सीट। ओके भाई,
पुल द चेयर आउट स्लाइटली, बहुत थोड़े से, हल्के से। देन जब वो बैठने लगे तो हल्के से उसको सरका दीजिए। आई हैव सीन अ नंबर ऑफ पीपल, हाँ यही है कि whenever they are using cutlery, वो टक 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 की आवाज आएगी, या मुंह में ऐसे चबाने की आवाज आएगी जैसे च्यूइंग समथिंग। तो मैं चुप हो जाता हूं, मैंने कहा इनको खा के जाने दो, एंड देन वी विल हैव। सो दीज आर टेबल मैनर्स। देखिए एटिकेट्स और मैनर्स में यहाँ फर्क आपको पता चलेगा। एटिकेट में आपने चेयर दी, चेयर ली, हल्के से उसको निकाला और उनको बैठा दिया। Whereas the eating habits, they are manners. Opening doors, लिफ्ट में आप जा रहे हैं, किसी के घर गए, वहां से कोई मेहमान निकल रहा है, शी इज ए लेडी, फर्स्ट ऑफर टू द लेडी और ओल्डर वुमन और ओल्डर पर्सन। कार में से आपने खोला दरवाजा, आस्क द ओल्डर पीपल और लेडी दैट प्लीज आफ्टर यू। एक वर्ड देखिए, नॉट, पहले आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अगर आपने यूज करना आफ्टर यू प्लीज। सो शी डजंट कैटापुल्ट हरसेल्फ, एकदम से जंप मार के बाहर। नेक्स्ट इज, जब आप हेल्प, अब रेनी सीजन हो रहा है, व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट और सोशल प्लेस, पार्टी में जाते हैं, देन यू सी ए लेडी पुटिंग अ कोट और जैकेट, तो एक सिंपली हल्के से लाइए मैम, मैं हेल्प करता हूँ आपको। उसका कोट उसके पीछे फैला के खड़े हो गए, उन्होंने अपनी बाहें स्लिप करी, पहन लिया, एंड शी विल से थैंक यू सर एंड गो, थैंक यू मैम एंड गो, बट से जेंटली। और फिर उस कपड़े को आपने लिया अगर, तो ऐसे ही नहीं फैल देना। ऑफर टू हेल्प मैंने पहले बताया था, बस का एक एग्जांपल दिया था, मे आई कैरी दैट फॉर यू, मे आई हेल्प यू विद दैट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑफर हेल्प, कोई एक स्पेशली एबल्ड पर्सन इज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, कि सर मैं हेल्प करता हूं आइए, उनका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा दी, क्या दिक्कत हो गई, आपको कितना टाइम लगेगा। देन कोस्टर्स, जब भी आप ग्लास, बॉटल, टी कप्स रखें या कोई डिश रखें, तो सबसे पहले टेबल के ऊपर होस्ट से पूछिए कि इफ यू कैन ऑफर मी सम टेबल क्लॉथ और सम कोस्टर। प्याले के ऊपर नीचे रख दिया, प्लेट के नीचे रख दिया, लाइक दिस। नेक्स्ट इज, अभी एटिकेट फॉर लेडीज, एक कैंडेस सिम्पसन की बुक है, हाउ टू बी ए लेडी, अ कंटेम्पररी गाइड टू कॉमन कर्टसी। ये स्लाइड आपके पास आएंगी, दिस इज 31st स्लाइड। इसको आप अगर पढ़ेंगे, कॉमन कर्टसी इतनी बढ़िया बुक है कि इसमें से इस प्रेजेंटेशन में कई सारे पॉइंट्स तो वहीं से लिए। इट इज नॉट ओनली the thing is कि lady wants to be addressed as a educated lady, but they want to be addressed as an educated lady. So अभी देखिए, एजुकेशन का मतलब इट इज नॉट ओनली हार्ड स्किल जो आपके पास प्रोफेशनल है, टीचिंग की डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं, किसी ने बीएड किया है, किसी ने एमएड किया है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हार्ड स्किल्स होती हैं। बट दिस इज अ सॉफ्ट स्किल जो कि कल से शुरू हो रहा है। सॉफ्ट स्किल, पेशेंस, सॉफ्ट स्पोकननेस, कम्युनिकेशन, टीम लीडरशिप। अगर आप वॉलेंट्री करते हैं किसी काम को, अपने प्रिंसिपल के लिए, अपने कुलीग के लिए, यू विल गेट applause in the society, among your colleagues, among your family। देखिए आपको कितना,
तो ये गाइड जो है एक पढ़िएगा, अ कंटेम्पररी गाइड टू कॉमन कर्टसी। नाउ ये ड्रेस साइज नहीं होता है जिससे कि वो सेटिस्फाई होते हैं, एंड मैनर्स हैव नथिंग टू डू विद मनी। आपके पास कितना पैसा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी के पास पैसा है, लोगों के पास मिठाई के डिब्बे पहुंचे, लोग उस मिठाई के डिब्बे के साथ ऐसे करके और वो एक सेल्फी खींच रहे हैं और उसको स्टेटस पे लगा दिया। डोंट ट्राई टू सी द बिग मैन और बिग पीपल, ट्राई टू बी बिग योरसेल्फ। और इसके लिए यू जस्ट फॉलो रतन टाटा, द बेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, आई एम से टेलिंग यू, नेल्सन मंडेला, अनदर वन। दीज आर द पीपल। इंस्टाग्राम पे देखिए, यूट्यूब में, फेसबुक में फॉलो करिए इनको, देखिए कितनी बढ़िया एडवाइस देती है। आप रतन बिरला के किसी भी होटल में जाएं, किसी भी होटल में, अगर आप आर्मी पर्सनल है तो आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। दिस इज ए कर्टसी ही इज एक्सटेंडिंग, दिस इज एटिकेट। और जाने के टाइम में ही हिमसेल्फ विल कम, वेदर यू आर ए सोल्जर और ये जनरल, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हिम। एक पैकेट वो देंगे आपको गिफ्ट इफ यू आर एन आर्मी पर्सन। सो दीज आर मैनर्स, दे हैव नथिंग टू डू विद मनी। या आप कितने बढ़िया हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, जस्ट ओनली टू गेन रेस्पेक्ट, टू गेन अप्लॉज, राइट। नेक्स्ट इज जस्ट बी नाइस। अब ये देखिए कि कोई लेडी आपके सामने आती है एलिगेंटली ड्रेस्ड, और वो फेस अपना ऐसे ऐसे फीचर्स बनाती है दैट एज इफ शी इज रूड टू यू, हाउ विल यू लाइक? यू विल नॉट बी लाइक। सो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन फॉर बीइंग अ लेडी, वो आपको सिम्पसन की वो उसमें मिलेगा बुक में, दे ऑलवेज शुड बी काइंड। और इसी तरह से मेल्स को, दे शुड ऑलवेज बी जेंटलमैनली। Strange but true, when you are being kind, you will feel beautiful yourself. एक पोएम है, वो भी आप नोट कर लीजिए, डू इट एनीवे। People will sympathize with the underdogs, lowly people, but साइड लेने की बात आती है तो वो हमेशा अच्छे लोगों के, अच्छे मीन्स बड़े लोगों के साथ ही जाना मतलब एक्सेप्ट करते हैं। एंड दिस इज लाइफ। जब आप किसी का भला करेंगे, यू विल गेट किक इन द टीथ, बट डू इट एनीवे। एक डू इट एनीवे के नाम से पोएम है, गूगल सर्च करेंगे मिलेगी, बहुत बढ़िया एडवाइजेस है। सो देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लेन व्हेन यू हैव दीज एटिकेट्स। नाउ गुड मैनर्स फॉर किड्स एंड एडल्ट्स आल्सो, राइट रीजन टू बी गुड। अब आपको ये सारी चीजें मॉडल करनी है, और मॉडल करने का मतलब क्या है? दैट यू हैव टू लिव दीज थिंग्स योरसेल्फ। लिव दीज थिंग्स मीन्स, अगर आप किसी के साथ, आप चाहते हैं बच्चा पोलाइट ले, तो आपको अपने बच्चे के साथ पोलाइटली बात करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, कोई और तरीका नहीं है, नो अदर वे आउट। अगर आप उसको, अब आप उसको प्रीच करिए, बेटा ऐसे नहीं करते, he will never understand। बट आप पोलाइटली बात करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, फिफ्थ टाइम यू विल से, बेटा मैंने तो ऐसे बात नहीं करी थी आपसे। एंड डोंट आस्क हिम टू से सॉरी, खास तौर से किसी और के सामने। से सॉरी, आंटी को सॉरी बोलो, अंकल को सॉरी बोलो, भैया को सॉरी बोलो। नो भाई, इससे दे आर बेसिकली हर्ट कि मम्मा मेरे को नीचा दिखाना चाहती है, एक फीलिंग डेवलप हो जाती है। ओके, सो वी आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग, एंड दैट इज व्हाई
दिस 10 मिनट्स 40 मिनट्स का हो गया हमारा लेसन. हमने थोड़ा देर से शुरू किया बट हो गया. नाउ नेक्स्ट इज 40 गुड मैनर्स में एक्सक्यूज मी, सीट के ऊपर चप्पल जूते ना रखें. देन रबिश कहीं भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, कभी भी अपने जूते चप्पल ऊपर ना रखें. ढंग से बात करें. फिजिकली इम्पेयर्ड या एल्डरली को दें. और सबसे बड़ी बात ये मोबाइल की मेरे पास हर उसमें प्रॉब्लम आती है हर वेबिनार में, सर बच्चों का मोबाइल कैसे छुड़वाएं. मैंने इसीलिए अनुराधा जी वेबिनार ये शॉर्ट्स या रील्स के बारे में सोचा, छोटी छोटी चीजें, सो दैट एक अच्छी, अभी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स वाले में ये आएगा. इट विल बी डन इन द मंथ ऑफ अगस्त. नेक्स्ट इज consider you and use your mobile in public place but don't disturb others. मैंने जनरली देखा है कि people they use their mobile in a company, in a party, in a gathering, even खाना खाने के टाइम. डोंट डू दिस. जो आप कर रहे हो आपका बच्चा देख रहा है और वही चीज वो डेवलप कर लेगा. सो दिस इज जनरली मैनर्स. ये सारी की सारी गाइड आपको मिलेगी. देन मॉडल गुड मैनर्स मैंने पहले भी बोला था आपको. उसके बाद क्या हो गया ये, मॉडल गुड मैनर्स नंबर 1, चाइल्ड की डेवलपमेंटल स्टेज ध्यान रखिए. पर्टिकुलर चैलेंज हो सकते हैं, छोटा बच्चा है तो टेंट्रम ज्यादा हो सकते हैं, कंसीडर करके चलिए. वो कभी कभी बच्चों के पास वर्ड्स नहीं होते हैं एंड दे वांट टू एक्सप्रेस. बिल्कुल छोटा बच्चा होगा 4 महीने 6 महीने का, भूखा है तो क्या करेगा, पेट में दर्द है तो क्या करेगा, कहीं जाना है तो कहाँ क्या करेगा. ट्राई टू परसीव योर सेल्फ कि बच्चे को कैसी हेल्प चाहिए, किस समय चाहिए. एंड एज ए मदर नो बडी कैन, आई चैलेंज, नो बडी कैन फील दीज फीलिंग्स ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड 6 मंथ ओल्ड. जो आपको पता होगी वो किसी को नहीं पता हो सकती. नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ देयर फिजिकल स्टेटस. मैंने बताया ना अभी कि भूखा है, एंग्री है, एंग्शियस है, थका हुआ है, या बीमारी है, उसको कुछ बीमार है इस समय. बैड मैनर्स जनरली इरप्ट व्हेन दीज थिंग्स आर देयर. पब्लिकली मैंने अभी बताया आपको, डिमीन मत करिए, नेवर. आप जब भी इन चीजों को पढ़ें, नोट्स बनाएंगे तो एक एक स्लाइड के ऊपर मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूं सो दैट रिकॉर्डिंग में आपके पास आ जाए. इस स्लाइड को रोकिए, नोट करिए मेजर पॉइंट्स एंड देन टर्न. नेक्स्ट, रिमाइंड अहेड ऑफ टाइम. जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, बेटा आज हम आंटी के यहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखना, फिर आके हम लोग पार्टी करेंगे. और पार्टी में आप आलू के पराठे खिला देंगे ना, यही है पार्टी बेटा आज की. तो उनके बिहेवियर के बारे में पब्लिकली कभी लाफ ना करिए, बल्कि अपने सामने अकेले में भी मत करिए. अबाउट देयर बिहेवियर एज इफ इट इज क्यूट, नो. आप किसी बच्चे को बोलिए ऐसा नहीं करना तो वही करेगा वो. मैंने कल भी एक स्टोरी बताई थी आपको. टू फादर्स वर इन द पार्क, चिल्ड्रन वर क्लाइंबिंग द ट्री. उसी समय एक स्ट्रॉन्ग गेल आती है एंड देन एक फादर बोलते हैं डोंट फॉल, दूसरे फादर बोलते हैं होल्ड टाइट. तो पहले फादर का बच्चा गिर जाता है बिकॉज मेंटल सबकॉन्शियस में डोंट फॉल, ओह मैं गिर भी सकता हूं, वो गिर गया. दूसरे फादर ने बोला होल्ड टाइट, तो टाइट वर्ड उसके सबकॉन्शियस में आया, उसने पेड़ को जोर से पकड़ लिया एंड ही नेवर फॉल. सिमिलरली लाफिंग के बारे में. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी.
सिटकॉम्स ऑफन शो रूड बिहेवियर, तो कभी मत दिखाइए उनको। जब भी आपको मौका लगे लेक्चर मत दिखाइए। एक बहुत बढ़िया सीरियल आया था अभी कुछ समय पहले, आई डोंट रिमेम्बर हिज इट्स नेम, बट दैट मदर वाज वेरी वेरी गुड पेरेंट, सिंगल मदर थी। मैं बताऊंगा आपको नाम, उसमें लिख दूंगा। सो don't we often don't realize that our children are learning bad manners from the sitcoms. टीवी पे ही आते हैं ज्यादातर, झगड़ा, बैड लैंग्वेज, मार पिटाई। डोंट आस्क देम टू वॉच द मूवी फॉर दीज सीरियल्स। आपको देखना है, बच्चे को दूसरे कमरे में बैठा दीजिए, कॉमिक की बुक दे दीजिए, नॉट मोबाइल। Now to sum it all up, we all want our children to be respected and well liked by others. और इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी मॉडलिंग जिस बिहेवियर की करेंगे, जिस मैनर की करेंगे, वही बिहेवियर वही मैनर बच्चे के अंदर जाएगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन मोस्ट ऑफ अस आर एट वर्क। ग्रेट मैनर सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। They are lifelong lessons. So be patient, be polite. एकदम से दवाई भी असर नहीं करती। आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपने एक दवाई ले ली and you think so it will go immediately. No, it may take 10 मिनट, 5 मिनट। Now next, whenever you wish to have a solution to any problem or you have got any ideas, suggestions, please write to me personally. I'll be very happy to help you. या मेरा मेल आता है आपको सर्टिफिकेट, कोशिश करूंगा आज ही मिल जाए आप लोगों को रात तक, रिकॉर्डिंग भी इसकी एंड दिस थिंग सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, क्योंकि कल से मेरा दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, सॉफ्ट स्किल्स फॉर टीचर्स। All right, ladies and gentlemen, I'll stop sharing and you can share your thoughts if you have got any now for rest of the time. बोलेंगे तो बोलिए, किसी को भी कुछ बोलना हो तो। अनुराधा जी हैं यहाँ पर, सर हरिहरन जी, हाँ ये जी सब मैं बोलिए, हूँ। कुछ बोलिए, कुछ बोलना है तो। मैं अभी तो सर एक प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में। मेरे क्लास का एक बच्चा है, बट मुझे समझ में नहीं आता मैं उसके साथ कैसे डील करूं। क्या करता है वो? पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक, हम्म समझता भी है, अगर कुछ समझाया जाता है बहुत अच्छे से समझता भी है। हम्म बट प्रॉब्लम ये होती है कि अटेंशन उसका, मतलब दिमाग उसका कहीं और रहता है। अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसका दिमाग फालतू चीजों में रहेगा। जी डांट हाँ देने पे एकदम सीरियस होकर बैठ जाएगा कि मुझे आपकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। मैडम, दिस इज कॉल्ड ADHD। ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है, अटेंशन डेफिसिट यस सर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चे को सब आता है, ओके। इंटेलिजेंट है, सीखेगा भी। हाँ वो इंटेलिजेंट है, चीजों को हाँ, समझता है। सीखेगा भी, बट डिस्टर्बिंग है। ऑन टास्क जो हाँ बहुत आप पढ़ा डिस्टर्ब रहे करता हैं, भी है, अदर्स को भी डिस्टर्ब करता है। बताएंगे मैडम, इसका भी तरीके बहुत हैं। और मेरे किसी भी वेबिनार में आप देखेंगे पेरेंटिंग वाले में, नॉट अ सिंगल वन इज यस आउट ऑफ ऑर्डर। हर पेरेंटिंग वाले यस में सर। ये सारी चीजें होंगी। उसको ट्रीट करने का मैंने तरीका है एक ना, ही वेबिनार पेरेंटिंग उसको का अटेंड किया अभी तक। उसको आप थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क दे दीजिए, बेटा आपको तो सब कुछ आता है, तो आप ये एक्सरसाइज करो। और दूसरा तरीका है, अरे मोहित यू नो एवरीथिंग यार, कम ऑन, वेरी गुड, सारी क्लास से क्लैप करवा दिया, ही विल